थर्ड सबसे पहले हम करेंगे वर्ड मीनिंग। ओके, चैप्टर 5 के हमने आपके सेम एज इट इज़ नोट डाउन किए हैं। आपको अगर ना समझ में आए इंग्लिश में तो आप इनसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, रिंसिंग। रिंसिंग मतलब क्लीन करना कोई चीज़ हो, क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब हो गया धोना, रिंसिंग क्लीनिंग मतलब धोना, ठीक है। इसी तरह से आप लिखोगे। नेक्स्ट है इनकलकेट। इनकलकेट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को सिखाना, यानी कोई चीज़ डेवलप करना। आप कोई चीज़ सीखोगे तो अपने अंदर की स्किल्स क्या कोई भी चीज़ को डेवलप करोगे ना। हाँ, नेक्स्ट है ट्रैश, जिसको कचरा बोलते हैं, तो रबिश हो गया। हाँ, नेक्स्ट है सराउंडिंग, आस पास का घेराव। सॉरी, यहाँ पे आस पास का घेराव होगा, तो आस पास का घेराव होगा ये, तो इसको बोलेंगे इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप अप, मतलब पैदा करना, अपीयर। स्टैंडर्ड, फंसा हुआ, ठीक है। तो स्ट्रैंडेड क्या होता है, फंसा हुआ। फंसा हुआ मतलब इंटेलगेट्स। आपका एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने नया ऐड किया है। आपका यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बट आपका क्या नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ। इसमें वर्ड मीनिंग में ये मैंने आपका नया ऐड किया है, स्ट्रैंडेड, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ फंसी हुई। अगर पानी जो है एक जगह पे भर रहा है तो क्या होता है, जो चारकोल होता है ना, जो एक याद होगा अगर कभी आपने रोड बनते देखा होगा, एक ब्लैक कलर का वो लिक्विड जैसा कुछ पेस्ट जैसा डालते हैं, वो गर्म होता है हीट में, उसके बाद उसको वो मेल्ट होता है, फिर वो रोड पे डाला जाता है। तो जब वाटर ज़्यादा एक जगह कलेक्ट होता है रोड पर, तो वो क्या था, चारकोल वो धीरे धीरे निकलने लगता है, जिस कारण से जो कंक्रीट होती है, क्योंकि कंक्रीट के ऊपर छोटी छोटी कंक्रीट होती है ना, गिट्टियाँ जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर चारकोल लगाया जाता है, तभी रोड अच्छे से रेडी होती है। तो वो जो होता है हटने लगता है। अगर चारकोल हटा तो फिर कैसे वो स्टिक रहेंगी, रहेंगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है लिटर। लिटर भी एक तरह से कचरा होता है, इसको स्प्रेड या थ्रो कहते हैं। स्पॉइल्स द नेम, बेसिकली जो लिटर को कहा जाता है, मैं अभी आपको बता दूँ, कैट और डॉग्स को जो अपने घर में पालते हैं, मोस्टली इंडिया में तो लोग नहीं करते क्योंकि वो बहुत छूना वाला, वो पॉटी करेगा तो हम नहीं छुएंगे, वो एक फीलिंग उनमें होती है। बट विदेशों में क्या होता है, एक बॉक्स बनाया जाता है, उसमें प्रॉपर वो कुछ चीज़ें होती है जो मार्केट में मिलती है, उनसे उनका लिटर बॉक्स बनाया जाता है। वो उसी में ही, वो कहीं बाहर उनके घर के बाहर रखा रहता है, तो वो अपना जाते हैं उसी में ही करते। क्योंकि विदेशों में जो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको लगता है आप कुछ भी फेंक नहीं सकते हो रोड पर। अगर आप कुछ भी चीज़ फेंकोगे तुरंत आपका क्या होता है, चालान काट दिया जाता है, तुरंत आपसे अमाउंट लिया जाएगा, आपको टिकट दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जो है ना, हर चीज़ का वही सिस्टम होता है। आप जैसे यहाँ पर चिप्स खा के जो रोड पे पैकेट्स फेंक देते हो, कोल्ड ड्रिंक पी के बॉटल रोड पे फेंक देते हो, वहाँ पे आप ऐसे रोड पे नहीं फेंक सकते हो। आपको प्रॉपर डस्टबिन होते हैं हर थोड़ी थोड़ी गैप में, आपको उनमें डालना। आप रोड पे ऐसे कोई चीज़ थ्रो नहीं कर सकते हो, इसीलिए वहाँ पे स्पेशली लिटर बॉक्स बनाया गया। यहाँ पे क्या है, कोई डॉग को पालता है तो वो डॉग को बाहर घुमाने ले गया, उसने वो फ्रेश हो गया तो काम ख़त्म। बट वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉइल द नेम, नाम खराब करना। कोई आपका इस नेम को स्पॉइल कर रहा है तो खराब कर रहा है ना, तो ब्रिंग्स अ बैड नेम, जो आपको बुरा नाम दे रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट है वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन। ओनली कीपिंग आवर बॉडी क्लीन इज़ नॉट इनफ, क्योंकि हमारे शरीर को केवल साफ रखना ज़रूरी इनफ नहीं है। You do not drop any waste paper or trash on the floor. ज़मीन पर नहीं फेंकना। There are many dash with keep their house spotlessly, मतलब एकदम एक छोटी से दाने जैसी भी गंदगी ना हो, spotlessly clean। हाँ, तो क्या होगा उसका आंसर, families। There are many families dash आर एंड हाउस फ्लाई ब्रिंग्स डिसीजेस, तो बग्स तो देंगे नहीं, डॉग्स भी नहीं देंगे, डेफिनेटली मॉस्क्यूटोज। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ओनली कीपिंग यू बॉडी, ओनली कीपिंग यू बॉडी क्लीन इज़ नॉट इनफ, तो यहाँ पे यू की जगह योर होना चाहिए था। ओनली कीपिंग योर बॉडी क्लीन इज़ नॉट इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे YOU है, आप इसको R और कर दो, ठीक है। योर भी कर सकते हो, OUR भी होगा, ठीक है।
द राइट प्लेस फॉर वेस्ट पेपर एंड ट्रेस, राइट प्लेस क्या होता है, बास्केट, जो हमारी डस्टबिन होते हैं ना, जिसको बिन कहते हैं, बास्केट्स उनको कहते हैं। वेस्ट वाटर ईट्स अवे डैश ऑफ द रोड, तो रोड का वाटर जब एक जगह कलेक्ट होता है तो रोड का वो क्या खाता है, चारकोल, जो लिक्विड मैंने आपको बताया ना, देयर आर अ थिक लिक्विड ब्लैक कलर का होता है। 4th नंबर डैश ब्रीड्स, इन अब ब्रीड्स के बारे में आया तो पैदा होते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ मॉस्क्यूटोज। स्ट्रैंडेड वाटर एंड हाउस फ्लाई इन डर्ट, तो मॉस्क्यूटोज। बाय नॉट कीपिंग क्लीन लाइन्स वी ब्रिंग अ बैड नेम टू आर फैमिली, अगर हम क्लीन लाइन्स को फॉलो नहीं करते तो यही कहा जाता ना, क्या घर वालों ने यही सिखाया है, इसी टोन में बात करते हैं ना, सेम एज इट इज़, घर वालों ने अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है, हमारी फैमिली को ब्लेम किया जाता है। तो जस्ट डोंट डू दैट थिंग्स कि आपकी फैमिली को ब्लेम किया जाए। कभी ऐसा काम मत करो कि कोई ये बोले कि कैसे पेरेंट्स है कि ध्यान नहीं देते। हमेशा जब भी बाहर जाइए तो बहुत अच्छे से मैनरफुल होके बात करिए। कहीं भी जाना है तो किसी की जगह को, किसी की भी कोई चीज़ को ऐसे हाथ नहीं लगाना। आप किसी भी गेस्ट के घर जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम खाने पे टूट पड़ो। जस्ट बिहेव योर सेल्फ एंड जस्ट बी इन अ मैनर, एक मैनर होता है ना, वो हमेशा होना चाहिए। राइट ट्रू, से टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। वी नीड टू क्लीन मोर अबाउट क्लीन लाइन्स, येस, हमें और भी ज़्यादा पता होना चाहिए। कीपिंग क्लीन इन inculcates the quality of discipline। अब inculcates का मैंने क्या बताया था, हाँ, सिखाना, तो यस, इससे ये सही है। डिसिप्लिन, जब हम जितना ज़्यादा क्लीन सफाई सीखेंगे उतना ही ज़्यादा हम डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है। अगर आप अब पूछ तो माइंड में आपके ये क्वेश्चन आएगा, आप डिसिप्लिन में कैसे रहोगे। अगर आपको अच्छे से क्लीन लाइन्स की चीज़ों के बारे में पता होगा, आप घर आओगे, अपने शूज़ को प्रॉपरली एक जगह पे रखोगे, सॉक्स अपने जगह पे रखोगे, ड्रेस को प्रॉपरली हैंग करोगे, यूनिफॉर्म को हैंगर में, उसको प्रॉपरली एक सेफ जगह पे रखोगे, हाँ, बैग को अपने बैग कबर्ड में या जो भी आपका एरिया होता है वहाँ रखोगे। तो ये क्या हुआ, घर जाने के बाद सीधे खाने पे नहीं अटैक करना है। सबसे पहले जस्ट फ्रेश योर माइंड एंड फ्रेश योर बॉडी ऑल्सो, फेस वॉश, हाँ, आफ्टर दैट हैंड वॉश, एंड इफ़ यू हैव अ टाइम सो जस्ट टेक अ बाथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपने क्या किया, एक तरह से डिसिप्लिन रूल को फॉलो किया ना। सेम, वी शुड थ्रो ट्रेस ऑन द क्लासरूम, डेफिनेटली क्लासरूम में हम कैसे फेंक सकते हैं, तो इट्स रॉन्ग। इफ़ द सराउंडिंग इज़ नॉट क्लीन तो डिसीजेज विल नॉट क्रॉप, डिसीजेज विल क्रॉप, अगर डिसीजेज ही तो बढ़ेगी ना, यहाँ पे बोला डिसीजेज नहीं बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली इट्स रॉन्ग। वी शुड लिटर थिंग्स हेयर एंड देयर, हमें कचरे को, जो गंदगी होती है उसको इधर तो फेंकना चाहिए, डेफिनेटली नॉट। नेक्स्ट, नाउ वोकैबुलरी प्रैक्टिस। नेम द फॉलोइंग पर्सन, अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ मिल्क, मिल्कमैन। अ पर्सन हु सेल्स बुक्स, तो बुक सेलर। अ पर्सन हु एग्जामिन्स अस व्हेन वी आर इल, अगर हम बीमार होते हैं तो कौन हमको एग्जामिन करता है, यू नो वेरी वेल। अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ मेल, जो पोस्ट मेल होता है तो कौन होता है, जो पोस्ट करता है, तो वो पोस्ट, आपको पता है। अ पर्सन हु ड्राइव्स द स्कूल बस, तो ड्राइवर तो बोलते हैं जो ड्राइव करता है गाड़ी को, है ना, और बट वो स्कूल बस कर रहा है तो बस ड्राइवर, ओके। नाउ नेक्स्ट, दिस इज टू इजी, ग्रामर प्रैक्टिस। फाइंड द ऑड नाउन आउट, ठीक है। ईयर, नोज, फूड, आइज, माउथ। ईयर, नोज, आइज, माउथ, इट्स अ बॉडी पार्ट, बट फूड इज नॉट अ बॉडी पार्ट, तो राइट डाउन अ फूड, FWOOD, फूड यहाँ पे लिखेंगे लाइक दिस। तो आपको क्या करना है, जो ऑड नाउन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर चूज़ करना है। नेक्स्ट, इंक, टी, मिल्क, वाटर, कॉफ़ी, अब आपको पता चल गया। मंडे, ट्यूसडे, मे, वेंसडे, संडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, संडे इज इन डेज नेम एंड मे इज अ, यू नो व्हाट इज मे। नेक्स्ट, ब्लू, रीड, रेड, येलो, ग्रीन, तो ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन इज इन कलर बट रीड इज नॉट अ कलर, सेम एज इट इज। इंडिया, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इज इन सिटी एंड इंडिया इज अ, बताइए क्या होगा, ठीक है। जो भी इंडिया को क्या कहते हैं, इंडिया को सिटी कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं, जो भी कहते हैं वो आपको यहाँ पे हमें लिख के देना है, हम चेक करेंगे, ओके। राइट 5 sentences in the on the umbrella, just I have an umbrella,
एन क्यों लगाया, बिकॉज यू इज़ अ वॉवल, तो वॉवल के साथ हमेशा एन लगेगा। हाँ आफ्टर दैट आई एम यूजिंग इन अ रेनी सीजन, तो हम रेनी सीजन में उसको यूज़ करते हैं। द सेकेंड थिंग, देर आर लॉट्स ऑफ कलर इन माई अम्ब्रेलाज। तो इस तरह से आपको कुछ 5 लाइन्स छोटी छोटी लिखनी है, ठीक है।